हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स गुरु में। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आया हूं जिसका नाम है जल संकट। एक टॉपिक है जल संकट। जल संकट क्या है हम उसको जानेंगे। बिहार बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्लास 10th में है, 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस लेक्चर के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं जल संकट क्या है, साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आखिर जल संकट के क्या कारण हैं और ये भी बात जानेंगे कि जल संकट से कैसे बचा जा सकता है। हम जल संकट को से बचने के लिए यानी कि जल संकट को दूर करने के लिए हम कुछ कई सारे कार्यक्रम अपने देश में देखेंगे। हम देखेंगे पहले जल संकट क्या है। आइए हम पहले जानते हैं कि आखिर जल संकट क्या है। सबसे पहला बात कि हम आपको बता दें कि हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक जल है। मैं आपको बता दूं उसके परसेंटेज की, तो यह बात याद रखना 3/4 भाग जल है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि लगभग 71% कुल भूभाग का पृथ्वी पर केवल जल है, लेकिन उस 71% का लगभग 96.5% जल क्या है, पीने योग्य नहीं है। मात्र 2.5% जल पीने योग्य है, जिस 2.5% जल का मात्र 25% हम पी पाते हैं, बाकी 75% बर्फ के रूप में जमा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है। इस 71% जल का लगभग 96.5% 96.5% क्या है, तो पीने योग्य जल नहीं है। 96.5% 96.5% जल पीने योग्य नहीं है, लेकिन कितना, मात्र 2.5% जल पीने योग्य है। इस 2.5% का मैं बता दूं तो लगभग 75% ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, जबकि मात्र 25% जल ही हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। कितना प्रतिशत, 25%। 25% ही जल हम उपयोग कर पाते हैं। उस 25% जल का ही पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि नदी के रूप में कुछ धरती के अंदर इधर उधर वितरित हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि जल संकट क्या है। हमें जितना जल चाहिए, हमें जितना जल की आवश्यकता होती है, उतना जल की प्राप्ति नहीं होना ही जल संकट है। एक समय था जब हमारे पास जल की कमी नहीं होती थी, लेकिन आज वो समय आ गया है जब हमें जल की कमी महसूस हो रही है। जल हमें जितना चाहिए होगा उतना जल की प्राप्ति नहीं होना ही जल संकट है। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो खेती करने के लिए हमें जल चाहिए सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति नहीं होती है। अब इस कारण से हम कह सकते हैं कि जल संकट है। जैसे कि समय पर वर्षा नहीं होना तो खेतों में खेतों का जो फसल है, खेतों में जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हम भूमि के अंदर से पानी निकाल करके सिंचाई करते हैं या किसी नदी के माध्यम से प्राप्त पानी को हम सिंचित करके खेतों तक पहुंचाते हैं। तो हमें अगर वो पानी प्राप्त नहीं हो तो हम कहेंगे जल संकट है। हमें जितना जल जरूरत पड़ती है उतना नहीं मिलना ही जल संकट कहलाता है। जल संकट तब होता है जब आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध ना हो। स्वीडन के एक विशेषज्ञ के अनुसार प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर जल से 1000 घन मीटर से कम पानी की उपलब्धता जल संकट कहलाता है। यानी कि याद रखना, स्वीडन के एक विशेषज्ञ, एक कह सकते हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा था, ठीक है, स्वीडन के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता नहीं होती है, उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम कहेंगे जल संकट है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे भारत में भी ऐसा देखा जाता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1300 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर इतना प्राप्त नहीं होता है तो जल संकट कहलाता है। अब हम आपको बता दें कि 1300 घन मीटर जल का इस्तेमाल हम करेंगे कहाँ, तो नहाने में, कपड़ा धोने में, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें हमें इतना जल खर्च हो जाते हैं। इससे कम जल प्राप्त होता है तो हम कहेंगे जल संकट है। दूसरी बात कि जल संकट के क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि हमारे पास धीरे धीरे जल की उपलब्धता कम होते जा रहा है।
तो याद रखना, हम जितना जल की आवश्यक उपयोग करते हैं उससे ज्यादा उपयोग कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम गए नहाने के लिए, और नहाना है, नहाने के लिए हम कुछ नलका खोल दिए, पूरी तरह से वहां पे नीचे लेट गए। अब बताओ मुझे, नलका से पानी गिर रहा है और अनलिमिटेड पानी बह रहा है और आप नहा रहे हो, तो वो जल संकट ही पैदा करेगा, क्योंकि हमें जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा हम इस्तेमाल कर लिए, तो हमें तो ज्यादा इस्तेमाल किए तो पानी तो वेस्ट हो गया। दूसरी बात हम बता दें कि जल को हम आवश्यकता अनुसार उपयोग नहीं कर पाते हैं, जल संकट है। दूसरी बात कि जल को इधर उधर वितरित कर देते हैं। सपोज कीजिए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कोई कोई नल ऐसे ही छोड़ के चल दिया, नल से पानी गिर रहा है, वो पानी वेस्ट हो रहा है, तो जल संकट का कारण बनेगा। फिर बोलोगे कि कैसे कारण, तो फिर पानी तो नीचे जाएगा, फिर फिल्टर होकर वापस आ जाएगा। भाई एक बात याद रखना, वो धीरे धीरे पानी धीरे धीरे बर्फ के रूप, बर्फ बोल रहे हैं, नदी के माध्यम से वह समुद्र में चले जाते हैं, और समुद्र में गया हुआ पानी वापस नहीं आती, क्योंकि वो पानी उपयोग में नहीं आता मानव के उपयोग में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अति शोधन से जल संकट उत्पन्न होता है, यानी कि जल हम जितना चाहिए उससे ज्यादा निकाल लिए और फेंक दिए, तो वह क्या होगा, जल संकट होगा। आप देख लीजिए, मान लेते हैं खेतों में पानी पटा रहे हो और पंपी सेट चला के बिल्कुल छोड़ दिए, तो बिल्कुल छोड़ दिया और खेत में पूरा पानी पट रहा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही पानी हो गया, तो जल संकट ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह अधिक शोधन हो गया, अधिक उपयोग कर दिया, खोद कर ज्यादा ही पानी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जल संकट का कारण बनेगा। क्योंकि एक समय ऐसा भी होगा आपके एरिया में जब 20 फीट से 30 फीट पर पानी निकल जाती होगी, अब वो और ज्यादा गड्ढा करना पड़ता होगा, क्योंकि अब 20 से 30 फीट पर जो पानी मिलता होगा वो आयरनिक होगा, वो पीने योग्य नहीं होगा, उसको पियोगे तो बहुत सारे बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। बेस्ट पानी निकालने के लिए और गहराई में जाना पड़ता है अब, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो बताओ, ऊपर के पानी खराब हो गए ना, तो जल संकट ही होगा वो। दूसरा, अति उपयोग से, ज्यादा उपयोग करोगे तभी जल संकट आएगा। मान लेते हैं आप नहाने बैठे और झरना खोल के बस छोड़ दिए, नहा रहे हैं, झरना से पानी बिल्कुल आ रहा है, अब वो जल संकट पैदा करेगा। ठीक है, यानी कि जल का आवश्यकता अनुसार उपयोग ना करना ही जल संकट कहलाता है, जल संकट आता है। ठीक है, जल संकट के कारण है अति शोधन, अति उपयोग, यानी कि जल का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना ही जल संकट का कारण बनता है। दूसरा, असमान वितरण, यानी कि जल का इधर उधर वितरित कर देना, जहां पे जल की जरूरत है वहां पे पानी दीजिए, जहां जल जरूरत नहीं है, जहां पे पानी की आवश्यकता नहीं है वहां पर पानी की कोई जरूरत नहीं है तो उसको छोड़ दो। यानी कि हमें जितनी पानी की आवश्यकता जहां पे होती है वहां पर उतनी ही पानी देना ही जल संकट को मेंटेन रखेगा। लेकिन अगर जल संकट आएगा, इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनेगा, तो असमान वितरण, पानी को एकदम इधर उधर तितर बितर कर दीजिए, उपयोग जितना करना है उससे अधिक उपयोग कर दीजिए, अति शोधन यानी कि खोदिए और ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग कर दीजिए, तो ये जल संकट के कारण बनते हैं। जल संकट के निवारण के लिए, जल संकट के निवारण के लिए सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया। जल संकट के निवारण के लिए राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया, जिसके तहत कई सारे कार्यों को ध्यान में रखा गया। हम उसको जानेंगे कि जल संकट के निवारण के लिए 1987 ईस्वी में जो राष्ट्रीय जल नीति लाई गई थी, उस नीति के तहत क्या क्या किया गया था, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा गया था। हम जानेंगे कि राष्ट्रीय जल नीति कब लाया गया, 1987 के संशोधित जल नीति 2002 में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजना बनाया गया। मेरे कहने का अर्थ है कि जल संकट को बचाने, जल संकट से बचने के लिए 1987 ईस्वी में जो नीति लाई गई थी उसको संशोधित किया गया, यानी कि उसमें कुछ बदलाव किया गया। कब, 2002 में। और 2002 में जो बदलाव किया गया उसके तहत कुछ परिवर्तन लाया गया, उसके तहत कुछ सिद्धांत लाया गया। क्या किया गया, सबसे पहला बात समझना, सबसे पहले किया गया कि जल की उपलब्धता बनाए रखना, यानी कि उस नीति में यह डिसीजन लिया गया कि अब जल की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए कार्य किया जाएगा। दूसरा क्या डिसीजन लिया गया, तो दूसरा नंबर डिसीजन होगा कि जल को दूषित होने से बचाया जाए, यानी कि राष्ट्रीय जल नीति के तहत जल को दूषित होने से बचाया जाए, यानी कि नदी में कूड़ा कचरा जो है उसे वहां फेंकने से बचाया जाए, या फिर उसमें अगर कूड़ा कचरा है तो उसको साफ सफाई किया जाए। दूसरा कि क्या डिसीजन लिया गया, तीसरा कि जल का
पुनरुपयोग यानी कि जल को दोबारा उपयोग में लाया जाए, पुनः चक्रण किया जाए। अब कैसे कैसे किया जाएगा उसी को हम बोलते हैं पुनः चक्रण। जल को दोबारा उपयोग में लाया जाए, जैसे कि जल का उपयोग नहा लिए, पानी नीचे चला गया, उसको फिल्टर कर फिर से उपयोग में ला दीजिए, तो हम जल का क्या करेंगे, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब डिसीजन लिया गया कब, जल नीति 1987 में जब संशोधन किया गया 2002 में, तब ये डिसीजन लिया गया था। दूसरा हम आपको बता दें कि जल संरक्षण की विधि क्या है, आखिर जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, जल को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको बचाया जा सकता है। पहला विधि है कि भूमिगत जल की पूर्ति, हमें जितना जल चाहिए उतना भूमि से निकाल लीजिए, बाकी उसको रहने दीजिए। तो हम इसको बोले जल संरक्षण की विधि करेंगे कि जल को बचाने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे जल संरक्षण की विधि कहते हैं। दूसरा है जल सांभर विधि, ठीक है। तीसरा है तकनीकी का विकास, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो जल का हम लोग अति दोहन करते हैं, जल का बिना मतलब का उपयोग और वेस्ट कर देते हैं, उसके बचाव के लिए कुछ कार्यक्रम चलाएं। उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए जो तरीका अपनाया जाएगा उसे जल संरक्षण विधि हो कहेंगे। और जल संरक्षण विधि में क्या है, भूमिगत जल की पूर्ति करेंगे, जल सांभर विधि का उपयोग करेंगे और तकनीक का विकास करेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में कि जल संग्रहण क्या है, आखिर जल संग्रहण किसे कहते हैं, हम उसको जानेंगे। किसे कहते हैं जल को संग्रहित, नाम में ही सब कुछ पता है, नाम में ही सब कुछ है। संग्रहण का अर्थ होता है एक जगह इकट्ठा कर लेना, बचा लेना, जल संग्रहण कहलाता है। तो याद रखना, वर्षा के पानी को जमा करना ही जल संग्रहण कहलाता है। याद रखना, वर्षा के पानी को एक जगह इकट्ठा करना ही जल संग्रहण कहलाता है। अब जल संग्रहण कैसे करोगे, जैसे छत से पानी जो आएगा उसको एक जगह पानी गिरता है, उस पानी को एक जगह गड्ढा में संचित कर लीजिए और उसका उपयोग हम सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए कर लेते हैं, नहाने वगैरह के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं, तो हम इसे बोलेंगे जल संग्रहण, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है, आप इसको याद रखना बड़ा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि भूमिगत जल का 22% वर्षा जल के भूमि में प्रवेश से संचित होता है। यानी कि भूमि में जितना भी जल है, भूमि के अंदर जितना भी जल है, उस जल का 22% हिस्सा कहां से प्राप्त होता है, तो वर्षा से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना कि मेघालय के चेरापूंजी, याद रखना, चेरापूंजी और मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो याद रखना मासिनराम और चेरापूंजी, मासिनराम और चेरापूंजी में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो भारत के कहाँ पर है, मेघालय में है। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछता है कि राजस्थान में वर्षा जल एकत्र करने के लिए गड्ढों को खोद दिया जाता है और उसको कहते हैं क्या चीज, खादिन या जोहड़, खादिन या जोहड़। यानी कि राजस्थान में जो जल को संचित करने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढा को खादिन या जोहड़ कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास देखो यहाँ पर बनाया भी गया है कि छत पर वर्षा का पानी आया, आप एक जगह इकट्ठा करके आप क्या बना दीजिए, गड्ढा, और उसमें क्या कर लीजिए, वर्षा के जल को संचित कर लीजिए। फिर उसका उपयोग आप अपने फिल्टर करके पी सकते हैं या अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बाकी हम इस लेक्चर में यही कर रखेंगे। धन्यवाद।